नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल, ठीक है। हमारा जो है फोर्थ सेमेस्टर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो टॉपिक है, उस टॉपिक में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण से क्वेश्चन और उनका जो है पूरा इम्पोर्टेंट कंटेंट है। तो मैंने लगभग 6 पॉइंट में कंटेंट को तैयार किया हूँ, बहुत कम समय में और बहुत अच्छा कंटेंट है। साथ ही आप लोग देखिएगा, पेपर में क्वेश्चन इससे मिलेंगे और इससे मैं इस टॉपिक से 20 क्वेश्चन भी लिए हूँ इम्पॉर्टेंट। देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी। तो देखिए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1 सितंबर में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी किसका एनसीईआरटी का गठन किया गया। कब किया गया? 1 सितंबर। यह क्या है? स्वायत्त शासी संस्था है, ऑटोनॉमस संस्था है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्था है जो शैक्षिक अनुसंधानों, पाठ्यक्रम विकास, नवाचार, परीक्षा मूल्यांकन व्यवस्था के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देती है। परिषद का कार्य क्षेत्र विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा स्तर तक प्रत्येक स्तर की शिक्षा के प्रसार एवं विकास की आवश्यक सुझाव एवं दिशा निर्देश देता है। इस तरीके से आपका एनसीईआरटी हुआ। एनसीईआरटी के बाद आता है एनसीटीई। क्या होता है? अगला टॉपिक हमारा है एनसीटीई, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। इसमें क्या ऐसा थी? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संस्था के रूप में 17 अगस्त 1995 को एनसीटीई का क्या हुआ? स्थापना किया गया। इस परिषद का प्रमुख केंद्र दिल्ली में इसको स्थापित किया गया। परिषद के सर्वाधिक दायित्वों की पूर्ति करने के लिए 4 समितियां बनाई गई। 4 समितियां जो बनाई गई, वह समितियां कहाँ कहाँ पे थी? जयपुर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर एवं भोपाल में गठित की गई। कहाँ पर? जयपुर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर एवं भोपाल में क्या ही गठित की गई। इसका जो है मुख्यालय है एनसीटीई का मुख्यालय अध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रत्येक क्षेत्रीय समिति क्षेत्रीय निर्देशक की अध्यक्षता काम करती है। क्या करती है? निर्देशक की अध्यक्षता काम करती है। एनसीटीई ने क्या क्या किया था? सीएड, डीएड, क्या? सीएड, डीएड, डीपीएड एवं एमएड जैसे अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नए नियम और मानक जारी किए। किसके द्वारा जारी किया गया था? एनसीटीई के द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटीई। तो यह जो इसकी स्थापना 17 अगस्त 1995 को की गई और एनसीटीई ने किस में नया विभिन्न कार्यक्रम किया, मानक जारी किया? तो सीएड, डीएड, डीपीएड और एमएड। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय न्यूपा। क्या है? विश्वविद्यालय न्यूपा। न्यूपा में क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय न्यूपा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित भारत में नहीं दक्षिण एशिया का प्रमुख संगठन बना जो शैक्षिक योजना एवं प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता विकास एवं शोध कार्य में संलग्न है। न्यूपा में कितने विभाग हैं? तो न्यूपा में 10 विभाग हैं। कितने विभाग हैं? 10 विभाग हैं। क्वेश्चन बहुविकल्पी में आता है न्यूपा में कितने विभाग हैं, कितने सेक्टर हैं। इनमें प्रतिष्ठित बहुशास्त्रीय संकाय हैं। उसके बाद में अब चलते हैं आपको लेकर अगले पॉइंट पर।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू, इग्नू से आपके क्वेश्चन बहुत आते हैं, बनते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 1 जनवरी 1985, कब? 1 जनवरी 1985 में राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अगस्त 1985 में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी तथा 20 सितंबर 1985 को इंदिरा गांधी नाम जोड़कर इसकी स्थापना की गई। अतः इस विश्वविद्यालय को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कहा गया। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं इग्नू। भारतीय संसदीय अधिनियम के द्वारा स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली, कहाँ पर? नई दिल्ली। नई दिल्ली में किस जगह पर है? तो मैदान गढ़ी में स्थित है। कहाँ पर? नई दिल्ली में मैदान गढ़ी में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? इग्नू। दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन है? इग्नू। यह विश्वविद्यालय भारत में मुक्त एवं दूरवर्ती अध्ययन का राष्ट्रीय संसाधन केंद्र भी है तथा दूरवर्ती शिक्षा में दुनिया का क्या है? एक नायक भी कहा जाता है। अगला पॉइंट, इग्नू के बाद में मुक्त विद्यालय शिक्षा से वंचित एवं शिक्षा को क्रमशः जारी रखने की इच्छा वाले व्यक्तियों को माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली ने 3 नवंबर 1989 में मुक्त विश्वविद्यालय खोला। अप्रैल 1990 में भारत ने एक प्रस्ताव इसे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल घोषित किया, जिसका वर्तमान में नाम राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय 2002 में बदल दिया गया। यह एक स्वायत्त संगठन है तथा इसका मुख्य देश के दूरवर्ती क्षेत्रों के विद्यार्थियों को सस्ती शिक्षा सुलभ कराना है। क्या है? यह जो है इसको बहुत सस्ती और दूरस्थ शिक्षा कराना, इसको बोलते हैं NIOS। क्या कहते हैं? NIOS शॉर्ट में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, ओपन शिक्षा। अब चलिए अगला पॉइंट है, राज्य स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा जो कार्य राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है वही कार्य राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ 1988 में ईस्वी में SCRT के रूप में, किसके रूप में? SCRT के रूप में। कब? 1988 में राज्य स्तरीय शीर्ष सरकारी परिषद की स्थापना की गई। SCRT का विभागाध्यक्ष निदेशक होता है। निदेशक के अधीन संयुक्त शिक्षा निदेशक, प्रशिक्षण उप शिक्षा निदेशक, सहायक निदेशक, सहायक उप शिक्षा निदेशक, शोध प्राध्यापक एवं प्रवक्ता शोध कार्य करते हैं। SCRT अपने कार्यों का संपादन अपनी विभिन्न इकाइयों के माध्यम से करती है। चलिए मैं आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताता हूँ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन है NCERT का गठन कब हुआ? तो NCERT का गठन कब हुआ भैया? हमारा 1 सितंबर 1961 में, 1 सितंबर 1961 में किया गया। अगला क्वेश्चन, NCERT की कितनी क्षेत्र समितियां हैं? तो कितनी है NCERT की? NCERT की 4 क्षेत्र समितियां हैं। कितनी हैं? 4 क्षेत्र समितियां हैं। राष्ट्रीय अध्यापक परिषद शिक्षा परिषद की स्थापना कब किया गया? कब किया गया? 17 अगस्त 1995 में, 17 अगस्त 1995। न्यूपा कहाँ स्थित है? न्यूपा हमारा कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। देखिए ना से स्टार्ट होता है न्यूपा में और नई दिल्ली ना से ए भी स्टार्ट होता है।
तो नई दिल्ली से याद कर लेंगे न्यूपॉक। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय इग्नू स्थित है। इग्नू जो है कहाँ पर स्थित है? तो इग्नू हमारा क्या है? नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। उसके बाद में आता है नीपा का नाम बदलकर न्यूपा कब किया गया? कब किया गया? तो 1979 ईस्वी में। कब किया गया? 1979 में। न्यूपा नीपा का नाम बदलकर न्यूपा कर दिया गया 1979 में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का नाम बदलकर राष्ट्रीय मुक्त कब किया गया? तो कब किया गया? सन 2002 में। कब? सन 2002 में। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, राज्य हिंदी शिक्षा संस्थान स्थित है। राज्य हिंदी शिक्षा संस्थान वाराणसी में है। कहाँ पर है? वाराणसी। मनोविज्ञान शाला की स्थापना कब की गई? मनोविज्ञान शाला की स्थापना 1947 में। कब की गई? 1947 में। परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका कार्यालय कहाँ पर है? इलाहाबाद। कहाँ? इलाहाबाद। अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। क्या किया गया है? प्रयागराज। ठीक। उसके बाद में चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? लखनऊ। कहाँ पर है? लखनऊ में। उसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला स्थित है। जो भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला है वह कहाँ पर है? तो वह कहाँ है? इलाहाबाद में। कहाँ पर है? इलाहाबाद। एनआईओएस की स्थापना कब की गई? एनआईओएस की स्थापना 1989 में की गई। कब? 1989 में। उसके बाद में अब आता है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो विश्वविद्यालय की स्थापना 1962 में। कब की गई? 1962 ईस्वी में की गई। उसके बाद न्यूपा परिषद का अध्यक्ष होता है। कौन होता है? मानव संसाधन विकास मंत्री। कौन होता है? मानव संसाधन विकास मंत्री। आता है एनसीईआरटी स्थित है। एनसीईआरटी कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। उसके बाद में आता है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है। कहाँ पर स्थित है इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय लखनऊ में है। कहाँ पर है? इलाहाबाद नहीं है, वाराणसी नहीं है, कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है। उसके बाद में प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा से प्रारंभ किया गया है? तो कक्षा 1 से, कक्षा 3 से, कक्षा 5 से, कक्षा 6 से। किससे किया गया है? कक्षा 3 से। किससे किया गया है? कक्षा 3 से। संस्कृत विषय का पठन पाठन जो है कक्षा 3 से शुरू होता है। ठीक है। उसके बाद में अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना की गई। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना 1900 कब की गई? 1985 में। 1985 में इंदिरा गांधी की स्थापना की गई। निम्न में कौन सा कार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? सेवा पूर्व प्रशिक्षण यह होता है। सेवा से पहले जो प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जाती वह। सेवारत मतलब जिस समय आप ट्रेनिंग मतलब नौकरी के दौरान जो आप प्रशिक्षण लेते हैं वह सेवारत है। शैक्षिक अनुसमर्थन, उस समय भी जो आप शैक्षिक ट्रेनिंग लेते हैं तब भी आपको जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा दिया जाता है। लेकिन विभिन्न छात्रवृत्ति योजना परीक्षाओं का आयोजन यही नहीं है, क्योंकि इसमें पूछा है आपसे नहीं। क्या कहा है? नहीं। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन। ठीक है साथी। इस तरीके से हमारा पूरा कंप्लीट होता है। यह चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है साथी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसको पढ़ के अच्छे से जाइएगा। मैं पूरा सारांश आपको समरी बता दे रहा हूँ, और एक जिस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ उस चैप्टर से MCQ मतलब बहुविकल्पी क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं जितने बन सकते हैं उसको मैं आपको एक एक करके अच्छे से बताने का प्रयास किया हूँ साथी।
आप लोग अगर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।